हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन, देखिए ये आपका घटनाक्रम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बोला है यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में किया गया है। कुलपतियों का सम्मेलन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। अगला आपका है करंट अफेयर। लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑपरेशन मेड मैक्स, ड्रग सिंडिकेट को भांडा फोड़ा गया है मेडमैक्स के द्वारा। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसी एनआईबी एक्ट के द्वारा किया जाता है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। 10 से अधिक जो है 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों के सक्रिय ड्रग्स भंडाफोड़ यहाँ पे मेडमैक्स ने किया है। आइए हम नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग ने पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय यूएनडीपी जिससे कहते हैं से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसटीजी सूचकांक जारी कर दिया गया है। ये संस्करण दूसरा संस्करण है। इसमें मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा सभी के जिले को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हनाथियाला जो मिजोरम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला है, हनाथियाला आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लेंगे। लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का है जो सबसे कम स्कोर करने वाला जिला है, तो ये दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव की प्रथम प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आप ध्यान रखेंगे, पेशवा बाजीराव प्रथम के प्रतिमा का अनावरण पुणे में किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। आइए अगले करंट अफेयर को ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर आपका है गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय है, का आधारशिला रखा गया है। और यह आधारशिला शिक्षा और नवाचार और रोजगार को बढ़ाने के लिए रखा गया है। 6 वर्षीय पंजाब के तेग बहादुर सिंह, मात्र 6 वर्ष का है, याद रखिएगा। ये माउंट एलब्रूस पर, जो कि माउंट एलब्रूस का सबसे ऊंची चोटी जो है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है, उस पर सबसे कम उम्र पर चढ़ने वाला व्यक्ति तेग बहादुर बन गया है, जो कि पंजाब का है। नेक्स्ट है, आप देखें, जी किशन रेड्डी खान मंत्री हैं और इन्होंने सामुदायिक सहभागिता और विकास को बढ़ाने के लिए रिक्लेम का शुभारंभ कर दिया है, जो कि खनन, इसका उद्देश्य है खनन पर निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ाया जाए। ये अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, जिसको हम सी फ्लैट कहते हैं, का शुभारंभ किया गया है। और यह जो है बाढ़ मानचित्रण एवं बाढ़ का पुनर्निर्माण करेगा। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में पहला वैश्विक पांडुलिपिक विरासत सम्मेलन हुआ है, तो इसको आप लैंडमार्क लगा लीजिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये सम्मेलन हुए हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हैं और नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल नीति 2025, इसके उद्देश्य हैं खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास लाना। मंजूरी मिल गया है इसका। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान नवाचार को बढ़ाने के लिए अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना शुरू किया गया है और इसमें 1 लाख करोड़ का खर्चा किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सिपली 2025 योजना की मंजूरी मिल गई है और 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक लागू होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य है जो भी संविदा है पर हैं या अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिक हैं, उनका सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का लाभ के दायरे में लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से गणोत्सव अर्थात गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव घोषित कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला जो है ना सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन किया है वो हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव
टेकोलॉजी में किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिट के 47वें सत्र मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है, 11 सैन्य परिदृश्य शामिल है। जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया है। तो हरेला जो है उत्तराखंड में और हरेली सिक्किम में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केरल के अल्पापुझा स्थित अर्थकुनम पुलिस स्टेशन जो ISO प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। तो याद रखिएगा अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को ध्यान रखना है, जो केरल में है। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू कर दिया है और यह योजना 9.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है, इस बात को ध्यान रखें। 7 जुलाई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखें। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण घोषित कर दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब के फजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा खोला गया है। लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। वही प्रजापिता कोहली ने टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में 2025 में शामिल किया गया है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मराठे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य जिसने सामाजिक वितरण प्रणाली SDG परमाणु वितरण आधार पर आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है। अर्थात जो हिमाचल प्रदेश है वो फेस ऑथेंटिफिकेशन करेगा और ये करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देश के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो है आपको मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से जुलाई का हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे जून का करंट अफेयर। चलिए जून के करंट अफेयर को बताते हैं। जून के करंट अफेयर में क्या बताया गया है, इन चीजों को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला है कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया है और 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसके लेकर के लोगों ने जो कष्ट झेला था, उस कष्ट के लेकर के उसी कष्ट के जो श्रद्धांजलि के लिए 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एशिया जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है कि सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा सागरमाला वित्तीय निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर आधारशिला रखी गई है। ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट में है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की जानकारी 2026 में आंध्र प्रदेश की अमरावती में शुरू की जाएगी और इस क्वांटम वैली अनुसंधान को नवाचार को बढ़ाने का काम करेगा। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मेड्यूलर रिएक्टर, जिसको SRM कहते हैं, आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा और ये बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कक्ष में देश का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये गुजरात के कक्ष में लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट कुछ समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। विद्या शक्ति पहल किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार। सोनभद्र जिले में सालखन फॉसिक पार्क को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया जाएगा। इस तरह से आपको याद रखने हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GeoI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है?
यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय या सरकारी आंकड़ों का आसान से पहुंच बनाएगा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय जनजाति योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम चालू किया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम चालू किए गए हैं। आज इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को AI से ज्ञान प्रदान करना। भारत सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना, यह एक एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नागपुर को गोवा से जोड़ेगा। लोकमाता अहिल्याबाई देवी की 300वीं जयंती मनाया गया है। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाया गया। इस बात में सरकार के सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी 300 का किया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को समर्पण साक्षर राज्य घोषित किया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 2027 के लिए लागू किया गया था और प्रत्येक 15 वर्ष या उससे अधिक वर्ष वाले को जो है साक्षर बनाना है। इस बात को ध्यान रखें। और गोवा जो है ना ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। वही पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा राज्य गोवा, अब तो तीसरा राज्य भी हो गया है। अब ये तीसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने क्या किया है? 31 मार्च 2025 को 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त के लिए OPS सिस्टम चालू लाभ देने की घोषणा की है। OPS एकीकृत पेंशन योजना 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के साथ तिरंगा लहराने की आयोजन किया है, जिसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर के वीरों के सैनिकों को समर्पित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। दिल्ली के उच्च न्यायालय 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे किसने किया है? तो दिल्ली के उच्च न्यायालय में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन जिसे कहा जाता है, 22 भाषाओं की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और संस्कृति विविधताओं को अपनाकर आर्टिफिशियल एजेंसी और नवाचार को बढ़ावा देना। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर और घाटपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की एक यूनिट का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना के लिए मंजूरी दे दिया है और इसमें जातिगत डेटा भी एकत्रित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 को नक्शा कार्यक्रम चालू किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बता रहा है कि भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत AI विशेष आर्थिक विशेष क्षेत्र की घोषणा किया है। सेवा से सीखे अभियान के तहत जो खेल मंत्रालय तथा रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? एक 15 दिवसीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का है। तो इस तरह से सेवा से सीखने अभियान भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है और ये खेल मंत्रालय तथा रसायन उर्वरक मंत्रालय दोनों मिलकर किए हैं। नेक्स्ट है असम के कार्बी आंगलोंग जनजाति के कारण आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद ADB ने अपना पैसा वापस 434 मिलियन ऋण वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की मंजूरी दे दिया है। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी, चर्चा में रहा सहायक कुल्सी नदी, इस बात को ध्यान रखेंगे, संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत परियोजना का शुरू किया सहमति जता दिया है। साथ ही गुवाहाटी सरकार शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए भी दोनों राज्यों ने मिलकर के काम कर रहा है। जापान के शहर कितासियू से प्रेरित होने वाला तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में इको टाउन विकसित किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत किया है। ध्रुव नीति ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक गवर्नेंस इत्यादि सेवा को सरल बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो याद रखेंगे, इनको याद रखना जरूरी, क्योंकि फुल फॉर्म भी करंट अफेयर के रूप में पूछ दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर विद्युत बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने राजा खास गांव को पहला सौर गांव घोषित किया है। राजा खास गांव याद रख लेंगे, पहला सौर गांव घोषित होने वाला राज्य है और हिमाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज जो चिनाब नदी पर उद्घाटित किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। बोला है 7 जून 2025 महाराष्ट्र के पुणे में पहला कृषि हैकाथॉन महाराष्ट्र के पुणे में पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि 9 जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता का स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को 125वीं पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। अर्थात 125वीं तिथि को श्रद्धांजलि अर्पित किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में बाल्क ड्रग जिसको हम थोक दवा फॉर्म पार्क कहते हैं की घोषणा किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के संदीप आर्य ने सूर्य मंदिर मढ़ौरा में 20,000 बार सूर्य को नमस्कार कर रिकॉर्ड हासिल कर दिया है। दिल्ली सरकार ने होलवी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और पार्क के क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें 51,000 टन कचरे को प्रसंस्करण किया जाएगा। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना समृद्धि महामार्ग है, जिसमें यूआर 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। तो ये मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इस महामार्ग का ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि लद्दाख के आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 अधिनियम पारित हुआ है, जिसके तहत अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, भोटी और पुर्गी को लद्दाख का आधिकारिक भाषा बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग जिसको बीबीए का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना। इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया, जो जम्मू कश्मीर और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3 को संशोधित करता है। लद्दाख ने निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% तक आरक्षण प्रावधान है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में तेंदुआ की संख्या महानगर तथा भक्त की विदेशी राजधानी में बनाया गया है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची प्रतिष्ठित संगठनों में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ को मिलाकर तैयार किया गया है। उसके बाद है एवी लिस्ट 11.123 19 पॉइंट से इतना से बढ़कर इतना हो गया है और इस 2052 तक कुल आदि शामिल है। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2012 या 11 की गरीबी दर जो था 27.1% था, जो कि घट करके मात्र 5.1। तो गूगल के हिसाब से 27.1 से 5.1 हो गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है जनसांख्यिकी रिपोर्ट भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब डॉलर पहुंचाने का अनुमान है, पहुंच जाएगा। और जो प्रजनन दर है वो 1.9 हो गया है 2.1 से घटकर। और नमो ऐप्स के जरिए जनमन सर्वेक्षण के तहत जो है सरकार ने क्या क्या सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों को भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी है। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांडेकला के 800 साल पुराने शिव मंदिर का खोजा गया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने रिजर्व बैंक को NBIC लाइसेंस करने का वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। यह लाइसेंस जो है ना ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, जिसके तहत जो है इसके बाद पुडुचेरी की विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायक के रूप में कर दिया जाएगा। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। अर्थात कहने का आत्म सुरक्षा करने के लिए असम सरकार ने लाइसेंस प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोडरमा, वरकाना और दोहरीकरण जो है ये सारे जो है उपस्थित है। अर्थात ये सारे को लिख लेना है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट की धोखाधड़ी रोकने के लिए तत्काल बुकिंग कराने पर ई-आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करना सुनिश्चित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली विद्यार्थी के लिए बुनियादी और सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अल्पसंख्यक समुदाय के वास्तविक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन चालू किया गया है। उसके बाद डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट चालू किया है और सिंधु दुर्ग तट में INS गुलदार को इधर भारत का पहला पानी नीचे संग्रहालय जो है और कृत्रिम चट्टान है चट्टान को विकसित करने वाला घोषणा की है। इसका निर्माण महाराष्ट्र के पर्यटन निगम के द्वारा किया
गया है। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। तेलंगाना सरकार ने गैर सरकारी के साथ समझौता किया है और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ऐसा किया है। अमिताभ कांत ने 13 से भारत के G20 शेरपा में पद से इस्तीफा दे दिया। अमिताभ कांत जो है भारत के G20 शेरपा से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड का जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौता को निलंबित कर दिया गया है। अर्थात इंडिया इंडिया एयर अर्थ लिमिटेड को निलंबित कर दिया गया है। भारत सरकार उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ सिप्लाडीन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वीं वर्षगांठ मनाने का आंध्र प्रदेश है और विशाखापट्टनम के राष्ट्रीय मेजबान होंगे। विशाखापट्टनम जो है राष्ट्रीय मेजबान होंगे। उसके बाद 12 जून 2025 को और एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलर का दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गूगल ने हैदराबाद में एशियाई प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र बनाएगा। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत पंजाब के एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरियाणा में मारुति सुजुकी प्लांट बनाएगा और यह गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेगा। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल ने रेल कॉरिडोर के हिस्सा और 10 किलोमीटर के लिए लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन जुड़ा है। गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास करने के लिए किया गया। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध टोल संग्रह की बढ़ावा देने के लिए 3000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के पूर्व प्रमुखों के बचाव समन्वयन के लिए नई दिल्ली में चिप्स चिंतन का आयोजन किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। बैराबाड़ी सैरांग रेलवे स्टेशन लाइन जो आइजोल से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार गुजरात के गिफ्ट सिटी क्विस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीएन नियुक्त किया है। 2025 का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया है। तो इस तरह से महिला बाल विकास मंत्रालय ने पहल राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया है। ये अगले है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिंगर्स जो है ना, इस रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के तहत पर्यावरण प्रदर्शन 100 से 70 से ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किया है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में 28 विकास परियोजना चालू किया है, जिसमें से इसमें प्रमुख रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। इसका निर्यात किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025-26 में जल विद्युत परियोजना का दशक घोषित करने के लिए इसका उद्देश्य है राज्य की अनुमति 58,000 करोड़ मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग में लाना। पूर्वी तटीय रेलवे ने उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास, यात्री सुविधा, जानकारी आदि को प्रदान करने के लिए इको रे यात्रा शुरू किया है। ये किया है आपको उड़ीसा सरकार, इको रे यात्रा। और आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वर्ण आंध्र @2047 शुरू किया है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिभूति सेतु लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी यूपीएससी में जो नहीं पास मतलब सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हो पाता है तो उसको नियोक्ता और के संबंध बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी नई दिल्ली में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह उद्घाटन किए हैं। उल्लास के तहत जो है मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है। पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। 2026 में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा कर दिया गया है और 2027 में जनगणना होगी। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू 20 से 25 जून को 67वीं जन्म दिवस के अवसर पर देहरादून राष्ट्रपति तोपेखाना राष्ट्रपति निकेतन उद्घाटन किया है। तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन ये 67वीं जन्मदिन पर उद्घाटन किया गया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और फार्मासिस्ट ड्रेसिंग सेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ 1000वें स्थान और
1000 से 703वें स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी के तीसरे सामान्य भाषा में घोषित कर दिया है। अर्थात महाराष्ट्र सरकार ने मराठी मराठी, अंग्रेजी और हिंदी ये 3 भाषा को शामिल कर लिया है। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका कि 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक का सबसे बड़ा योग समारोह मनाया है और योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड है, जो पहला राज्य बना है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी के दर्जा देने के लिए तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक स्तर पर पदों को 50% आरक्षण कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2025 को ज्ञान भारतीय मिशन का भी पांडुलिपिक जो है अध्ययन कराया है। तो इस तरह से हमने जून और जुलाई के करंट अफेयर को आपको बता दिया है। अगले दिन मई से लेकर के आपको जनवरी तक हम जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप इसको देख करके अपने तैयारी को अच्छा बनाएंगे और इस करंट अफेयर की वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम आगे नेक्स्ट आपको करंट अफेयर बताएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बूस्ट अप कर पाएंगे। तो जय हिंद।